नॉवेल टाइटल गुमनाम गुनाह। चैप्टर 1। वो धुंधली और भयानक रात। शहर में मानसून की पहली बारिश हो रही थी, लेकिन आर्यन के दिल में तूफान थमा नहीं था। उसका 3 साल पुराना रिश्ता एक झटके में टूट गया था। ब्रेकअप के दर्द से भागने के लिए वो अपने दोस्त की दी हुई एक मास्करेड पार्टी, नकाब पॉश पार्टी के इनविटेशन पर चला गया। वहां हर किसी ने चेहरे पर मास्क पहना था, कोई नहीं जानता था कि कौन कौन है। आर्यन ने काउंटर पर खड़े होकर एक के बाद एक 3 शॉट लगाए। उसका सर घूम रहा था। तभी उसके बगल में एक लंबा, रोबदार शख्स आकर खड़ा हुआ। उसने भी काला मास्क पहना था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी जो आर्यन को अपनी तरफ खींच रही थी। दोनों ने बातें शुरू की। वो अजनबी काफी शांत और मैच्योर लग रहा था। उसने कहा, जिंदगी कभी कभी हमें वहां ले आती है जहां हम खुद को खोना चाहते हैं। आर्यन को लगा जैसे कोई उसी समझने वाला मिल गया है। नशे की धुंध और जज्बात के बहाव में आर्यन ने यूएस अजनबी का हाथ थमा। दोनों पार्टी से निकलकर पास हाई के एक लग्जरी होटल के कमरे में पहुंच गए। अंधेरी रात, बारिश की आहट और नशे का आलम, दोनों ने एक दूसरे की पहचान पूछे बिना वो रात एक साथ गुजारी। आर्यन को लगा कि शायद ये उसके दर्द का मरहम है, पर उसी क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बनने वाला है। चैप्टर 2। अगली सुबह और पहली ठोकर। सुबह के 6 बजे दा सूरज की पहली किरण जब पर्दे चीरकर कमरे में आई तो आर्यन की आंख खुली। उसका सर भरी था। उसने देखा कि वो अजनबी अभी भी गहरी नींद में था। उसका चेहरा तकिए में छुपा था। आर्यन घबरा गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बिना उसी जगाए वहां से भाग निकला। उसने सोचा, जो हुआ सो हुआ, अब ये कभी दोबारा नहीं होगा। घर पहुंचते ही उसकी बहन मीरा ने उसी गले लगाया। मीरा उससे 5 साल बड़ी थी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। आर्यन, कहाँ था तू? आज का दिन कितना बड़ा है, भूल गया? विक्रम ए रहे हैं। मीरा की आंखों में चमक थी। विक्रम मीरा का पति, जो लंदन में बिजनेस डील के सिलसिले में गया था और शादी के तुरंत बाद वापस चला गया था। आर्यन लंदन वाली शादी में नहीं जा पाया था क्योंकि उसके एग्जाम्स इसलिए उसने अपने जीजा जी को सिर्फ धुंधली फोटोज में देखा था। चैप्टर 3। तबाही का दूसरा नाम विक्रम। शाम के 7 बजे। घर फूलों से महका हुआ था। माँ पापा सब तैयार थी। तभी बाहर एक काली गाड़ी रुकी। मीरा भागते हुए दरवाजे पर गई। आर्यन किचन में ग्लास पकड़े खड़ा था जब उसने मीरा की चिल्लाकर कहती हुई आवाज सुनी, विक्रम, आप ए गए। आर्यन मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। उसने सोचा कि आज अपने जीजा जी से मिलकर सब पुरानी बातें भुला देगा, लेकिन जैसे हाय वो रूम में दाखिल हुआ, उसके हाथ से कांच का ग्लास छूटकर जमीन पर बिखर गया। सामने सोफा पर वही लंबा शख्स बैठा था। वही चौड़ी कंधे, वही घड़ी जो उसने रात को देखी थी, और वही आंखें। मीरा ने कहा, आर्यन, मिलो मेरे पति से, विक्रम ओबरॉय। विक्रम ने जैसे ही आर्यन को देखा, उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ बुके थरथरने लगा। दोनों की नजरें मिली और वही होटल वाला कमरा दोनों की आंखों के सामने घूम गया। नमस्ते जीजा जी, आर्यन ने कंपती हुई आवाज में कहा। विक्रम ने सिर्फ एक बार सर हिलाया। उसके चेहरे पर अब हैरत की जगह एक गहरा डर था। वो दोनों एक दूसरे के लिए अब अजनबी नहीं थे, वो एक ऐसे राज के हिस्सेदार थे जो मीरा की दुनिया तबाह कर सकता था। चैप्टर 4। डिनर टेबल पर मौत जैसा सन्नता। डिनर टेबल पर सब बैठे दा। पापा विक्रम से उनके बिजनेस के बारे में पूछ रहे थे और मीरा प्यार से विक्रम की प्लेट में खाना परोस रही थी। विक्रम, आपने आर्यन को कोई गिफ्ट नहीं दिया? ये मेरा लाडला भाई है, मीरा ने हेस्ट हुए कहा। विक्रम ने आर्यन की तरफ देखा। उसकी नजरों में गिल्ट और वार्निंग दोनों थी। उसने कहा, मैंने आर्यन के लिए कुछ बहुत कीमती सोचा है, वक्त आने पर दूंगा। आर्यन का खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसी बार बार विक्रम का वो स्पर्श, टच, याद ए रहा था जो अब उसके लिए एक पाप बन चुका था। जब सब लोग बातों में मशगूल थे, विक्रम ने टेबल के नीचे से आर्यन के पैर को हल्के से ठोकर मारी। आर्यन ने ऊपर देखा तो विक्रम ने इशारे से उसी बालकनी में आने को कहा। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या विक्रम सब सच बोलने वाला था, या फिर वो उसी धमकाने वाला था? चैप्टर 5। बालकनी का काला सच। बालकनी में अंधेरा था। विक्रम वहां सिगरेट पी रहा था। जैसे ही आर्यन वहां पहुंचा, विक्रम ने उसका गला पकड़कर उसी दीवार से सता दिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम की आवाज धीमी लेकिन जहरीली थी। ये मेरा घर है। आप बताइए, आपने मेरी बहन से धोखा क्यों किया? आर्यन ने सिसकते हुए पूछो। धोखा मैंने नहीं, हम दोनों ने किया है आर्यन। मुझे नहीं पता था कि तुम मीरा के भाई हो। अगर ये बात बाहर आई तो तुम्हारी बहन मर जाएगी।
समझे? विक्रम ने उसी छोड़ा और वापस अंदर चला गया, एक ऐसी दहशत छोड़कर जिसने आर्यन की रूह कांप गई। अब फ्लैट शुरू होने वाला था एक ऐसा खेल जहां हर दिन एक नया झूठ बोलना था और हर पाल अपने ही जीजाजी की नजरों का सामना करना था। आपको क्या लगता है, क्या आर्यन ये बोझ सह पाएगा या विक्रम उसी चुप रहने के लिए मजबूर करेगा? अगले पार्ट में और भी ट्विस्ट होंगे। ये नॉवल का वो हिस्सा है जहां जज्बात, इमोशंस और खतरा, डेंजर दोनों अपने चरम पीक पर हैं। मनाली की ठंड में उनका राज और भी ज्यादा गर्म होने वाला है। यहां चैप्टर 6 से 10 का विस्तार डिटेल्ड वर्जन है। चैप्टर 6, मनाली का सफर और बेचैन खामोशी। मीरा और विक्रम की शादी को बचाने के लिए घरवालों ने उन्हें मनाली भेजने का फैसला किया। आर्यन ने सोचा था कि घर खाली होगा तो वो सुकून से अपना प्रोजेक्ट पूरा करेगा, लेकिन किस्मत ने उसी वही ढाका दिया जहां से वो भाग रहा था। उसके कॉलेज ग्रुप ने उसी हफ्ते मनाली के सोलांग वैली के पास एक सर्वे प्लान कर लिया। आर्यन कार में अपने दोस्तों के साथ बैठा था, लेकिन उसकी नजरें खिड़की से बाहर बर्फीली पहाड़ियों को देख रही थी। हर मोड़ पर उसी वही रात याद ए रही थी। रोहन, उसका सबसे करीब दोस्त, उसके बगल में बैठा था। आर्यन, तू इतना खोया खोया क्यों है? ब्रेकअप था, मौत नहीं। इंजॉय करना यार। रोहन ने उसका हाथ थमा। आर्यन ने बस एक फीकी मुस्कुराहट दी। उसी क्या पता था कि अगले ही मोड़ पर उसकी बहन और उसका राज खड़े इंतजार कर रहे हैं। चैप्टर 7, टकराव। जब दो दुनियाएं मिली। मनाली के एक लोकल कैफे में आर्यन और उसका ग्रुप लंच कर रहे थे। तभी एक महंगी एसयूवी वहां आकर रुकी। मीरा और विक्रम उसमें से निकले। मीरा ने जैसे ही आर्यन को देखा, वो चिल्ला उठी, आर्यन! आर्यन के हाथ से उसका कैमरा छूटते छूटते बचा। मीरा ने दौड़कर उसी गले लगाया। विक्रम पीछे से धीरे धीरे चलते हुए आया। उसने एक लंबा काला ओवरकोट पहना था और एविएटर ग्लासेस। वो किसी मूवी स्टार जैसा लग रहा था, लेकिन आर्यन के लिए वो एक शैतान से कम नहीं था। मीरा ने एक्साइटमेंट में कहा, विक्रम देखिए ना, मेरा भाई भी यही है। ए फ्लैट, तो हम एक ही रिजॉर्ट में रहेंगे? मैंने अभी चेक किया, तुम्हारे कॉलेज का स्टे हमारे होटल के बिल्कुल पीछे वाले कॉटेज में है। विक्रम की नजरें आर्यन के चेहरे पर गरी थी। उसने बिना पलकें झपकाए कहा, इत्तेफाक भी बड़े अजीब होते हैं, क्यों आर्यन? चैप्टर 8, जलन की आग, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। रात को होटल के गार्डन में बॉनफायर आग जली थी। सब दोस्त गाने गा रहे थे। रोहन, जो आर्यन का बहुत ख्याल रख रहा था, बार बार आर्यन के लिए कॉफी ला रहा था और ठंड की वजह से उसके कानों पर स्कार्फ लपेट रहा था। डोर बालकनी में खड़ा विक्रम ये सब देख रहा था। उसके हाथ में पकड़ा ग्लास इतनी जोर से भींचा गया कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पद गए। उसी याद आया कि कैसे यूएस रात आर्यन ने यूएसईवाई छूना अलाउ किया था और अब वही लड़का किसी और के इतने करीब था। विक्रम नीचे आया और सीधा उनके ग्रुप के पास गया। उसने रोहन को घूरते हुए कहा, आर्यन को ठंड लग रही है, उसी अंदर जाना चाहिए। रोहन ने हैज कर कहा, अरे जीजाजी, हम संभाल लेंगे, हम तो हमेशा साथ रहते हैं। विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा, तुम उसके दोस्त हो, लेकिन मैं उसका परिवार हूं। मुझे पता है उसी कब और किस चीज की जरूरत है। मॉल एकदम से सीरियस हो गया। मीरा ने बात संभालते हुए कहा, चलो आर्यन, विक्रम ठीक कह रहे हैं, तुम्हारी तबीयत पहले से खराब है। चैप्टर 9, अंधेरा कॉरिडोर और दबका हुआ गुस्सा। आर्यन अपने कॉटेज की तरफ जा रहा था जब रास्ते में एक अंधेरा कॉरिडोर आया। अचानक एक मजबूत हाथ ने उसी दीवार की तरफ ढाका दिया। अंधेरे में भी आर्यन को विक्रम की सांस की गर्मी महसूस हो रही थी। छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा, आर्यन गिड़गिड़ाया। कौन देखेगा? वो रोहन? विक्रम की आवाज में जलन साफ थी। मैंने देखा है कैसे वो तुम्हें छू रहा था। तुम्हें मजा ए रहा था? आप पागल हो गए हैं, आप मेरे जीजा हैं। आर्यन ने चीखने की कोशिश की। विक्रम ने उसके दोनों हाथ उसके सिर के ऊपर दीवार से चिपका दिए। उसका चेहरा आर्यन के इतना करीब था कि उनकी नाक टकरा रही थी। जीजा तब था जब यूएस रात हम मिले नहीं थे। अ फ्लैट, मैं तुम्हारे लिए वो हर चीज हूं जो तुम्हें सोने नहीं देती। दोबारा यूएस लड़के के पास दिखे तो मैं भूल जाऊंगा कि मीरा बाहर खड़ी है। आर्यन का बदन थरथरा रहा था। डर और एक अजीब सी शराराम शेम ने उसी घेर लिया था। चैप्टर 10, मीरा का शक और खतरनाक मोड़। अगले दिन मीरा ने नोटिस किया कि विक्रम का ध्यान हनीमून से ज्यादा आर्यन की एक्टिविटीज पर है। वो बार बार पूछता कि आर्यन कहाँ गया, किसके साथ गया। मीरा ने लंच पर विक्रम से पूछो, आप इतने परेशान क्यों हैं? आर्यन बच्चा नहीं है। विक्रम ने बात घुमाई, मैं बस उसकी फिक्र कर रहा हूं। तभी एक प्लान बना ट्रैकिंग का। सबको एक पहाड़ी छोटी पर जाना था। रास्ते में रास्ता भटकने की वजह से आर्यन पीछे रह गया।
उसका पैर फिसला और वो एक ढलान से नीचे गिर गया। जब उसने आंखें खोली तो बारिश हो रही थी और अंधेरा हो चुका था। उसके सामने सिर्फ एक शख्स था जो उसी ढूंढते हुए आया था, विक्रम। अंधेरी गुफा, बाहर बर्फीली बारिश और दोनों अकेले। अफ्लैट, न कोई मीरा थी न कोई दोस्त, सिर्फ वो दोनों और वो राज जो अब फिसलने वाला था। आगे की डिटेल्स। गुफा में क्या होगा? क्या विक्रम अपना कंट्रोल खो देगा? क्या मीरा उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाएगी? क्या आर्यन विक्रम को रोक पाएगा या फिर से यूएस गलती को दोहराएगा? अगला पार्ट और भी इंटेंस होने वाला है। गुफा का अंधेरा और खामोश तड़प। बर्फीली बारिश तेज हो चुकी थी। आर्यन का पैर मोच खा गया था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। विक्रम ने उसी गोदी में उठाया और पास ही एक पुरानी गुफा में ले गया। बाहर तूफान था और अंदर सिर्फ अन दोनों की सांसें। विक्रम ने अपनी जैकेट उतरी और ठंड से कंपते हुए आर्यन को उड़ा दी। क्यों आए मेरे पीछे? मीरा दीदी परेशान हो रही होंगी, आर्यन ने सिसकते हुए कहा। विक्रम ने आग जलने की कोशिश करते हुए पलट कर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें वहां मरने के लिए छोड़ देता? तुम्हें खून का ख्याल ही मुझे पागल कर देता है, आर्यन? आर्यन ने नजरें झुका लीं। गुफा की यूएस धुंधली रोशनी में विक्रम का चेहरा और भी करीब लग रहा था। वो रात, वही एहसास दोबारा लौट रहा था। विक्रम ने ढेरे से आर्यन का पैर पकड़ा और मोच को थिक करने के लिए यूएस पर दबाव डाला। आर्यन की एक हल्की सी चीख निकली और वो सीधा विक्रम के सीने से जा लगा। दोनों की धड़कनें एक हो गई थी। विक्रम ने आर्यन का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें नफरत करने की, लेकिन जितना तुम्हें दूर करता हूं उतना ही तुम्हारे पास खिंचा चला आता हूं। चैप्टर 12। मीरा का इंतजार और बढ़ता शक। वहां दूसरी तरफ कैंप में मीरा की हालत खराब थी। रोहन और बाकी दोस्त रेस्क्यू टीम के साथ निकलने की तैयारी कर रहे थे। विक्रम भी नहीं मिल रहे और आर्यन भी गायब है। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मीरा रो रही थी। रोहन को कुछ अजीब लगा था। उसने देखा था कि कैसे विक्रम हमेशा आर्यन पर नजर रखता था। उसने मीरा को संभाला, लेकिन उसके दिमाग में एक शक पैदा हो गया। क्या विक्रम और आर्यन के बीच कोई ऐसी बात है जो सबसे छुपाई जा रही है? चैप्टर 13। सुबह की रोशनी और एक नई देशात। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी। रेस्क्यू टीम ने गुफा के पास विक्रम और आर्यन को ढूंढ निकाला। विक्रम ने दिखावा किया कि वो सिर्फ एक जिम्मेदार जीजा की तरह आर्यन की जान बचा रहा था। लेकिन जब वो वापस होटल पहुंचे, मीरा ने विक्रम के जैकेट की जेब में एक एंगेजमेंट रिंग देखी। ये वही रिंग थी जो आर्यन ने यूएस पार्टी वाली रात खोई थी। मीरा का दिल बैठ गया। विक्रम, ये आर्यन की रिंग आपके पास क्या कर रही है? ये तो उसने महीनों पहले खो दी थी। विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। आर्यन वहां खड़ा थरथर कांप रहा था। सच्चाई अब बिल्कुल सामने थी, बस एक पर्दा गिरना बाकी था। चैप्टर 14। विक्रम का जुनून। रात को विक्रम ने आर्यन को बाथरूम में रोका। मीरा को शक हो गया है। हमने जो किया उसकी कीमत अब चुकानी होगी, आर्यन ने डरते हुए कहा। विक्रम ने उसके बाल पीछे करके उसके कान में कहा, इंटू तो चुकाएंगे। अगर मीरा को पता चलता है तो मैं यूएसईवाई छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आर्यन को समझ ए गया कि विक्रम अब बदल चुका है। वो अब सिर्फ राजदर नहीं रहा, बल्कि वो आर्यन के लिए पागल हो चुका था। वो मीरा का घर तोड़ने के लिए भी तैयार था, सिर्फ आर्यन को पेन के लिए। नॉवेल के अगले मोड़ पर, क्या मीरा सच जानकर खुदकुशी सुसाइड की कोशिश करेगी? क्या रोहन आर्यन की मदद करेगा विक्रम से पीछा छुड़ने में? क्या विक्रम आर्यन को किडनैप करके हमेशा के लिए कहीं दूर ले जाएगा? यहां कहानी का आखिरी और दर्दनाक हिस्सा है। चैप्टर 15। रेत की दीवार। मीरा का शक अब यकीन में बदल चुका था। उसने विक्रम के फोन में वो पुरानी फोटोज और डिलीट किए गए मैसेजेस देख लिए थे जो विक्रम ने यूएस पार्टी वाली रात के बाद आर्यन को भेजने की कोशिश की थी, लेकिन कभी भेजे नहीं थे। मीरा की दुनिया एक पाल में उजड़ गई। जिसे वो अपना देवता मानती थी और जिस भाई के लिए वो अपनी जान दे सकती थी, अन दोनों ने मिलकर उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। लेकिन मीरा ने चिल्लाकर हंगामा नहीं किया। वो खामोश हो गई। उसने रात के अंधेरे में आर्यन और विक्रम को एक साथ बालकनी में खड़े देखा, जहां विक्रम जबरदस्ती आर्यन का हाथ पकड़कर उसी चुप रहने की धमकी दे रहा था। चैप्टर 16। आखिरी मुलाकात। अगली सुबह मीरा ने आर्यन को बुलाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद। आर्यन, क्या तू मुझसे कुछ कहना चाहता है? उसने धीरे से पूछो। आर्यन ने नजरें झुका ली। उसकी हिम्मत नहीं हुई सच बोलने की। उसने झूठ बोला, नहीं दीदी, कुछ नहीं। मीरा ने सिर्फ एक बार मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, काश तू मुझ पर भरोसा करता, शायद आज ये बोझ कम होता। चैप्टर 17। तबाही का दिन। उसी शाम
जब सब मनाली से वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, मीरा ने कहा कि वो अपनी कार में अकेली जाएगी क्योंकि उसी थोड़ा वक्त चाहिए। विक्रम और आर्यन एक दूसरी कार में पीछे पहाड़ियों के टेढ़े मेधे रास्टन पर मीरा की गाड़ी की रफ्तार तेज होती गई। विक्रम ने पीछे से बार बार हॉर्न बजाया, लेकिन मीरा ने नहीं रोका। अचानक एक गहरी खाई के मोड़ पर मीरा ने पीछे मुड़कर विक्रम और आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी नफरत और दर्द था। अगली हाईपाल मीरा ने गाड़ी को सीधा खाई की तरफ मोड़ दिया। एक भयानक धमाका हुआ और गाड़ी आग के गोले में बदल गई। चैप्टर 18 जिंदा लाश। मीरा की मौत ने सब कुछ खत्म कर दिया। घर उजाड़ गया, माँ बाप सदमे में चले गए। लेकिन सबसे बुरी हालत आर्यन और विक्रम की हुई। दुनिया की नज़र में विक्रम एक बेचारा विडोवर रांडा था जिसने अपनी पत्नी खो दी, और आर्यन एक दुख भरा भाई। लेकिन बैंड कमरों में सच्चाई उन्हें जिंदा निगल रही थी। विक्रम अब भी आर्यन के पास आता, लेकिन अब उसके स्पर्श टच में कोई प्यार या जलन नहीं थी, सिर्फ एक जिद थी। आर्यन अब विक्रम से नफरत करने लगा था। हर बार जब विक्रम उसी छूता, आर्यन को मीरा का वो रोता हुआ चेहरा याद आता। दी एंडिंग, सजा जिंदगी। सालों बीत गए। विक्रम ने दूसरी शादी नहीं की और आर्यन ने भी खुद को एक अंधेरे कमरे में कैद कर लिया। वो दोनों एक ही शहर में रहते हैं, कभी कभी फैमिली फंक्शंस में मिलते भी हैं। लोग समझते हैं कि वो दोनों अब भी मीरा के गम में डूबे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। वो रात जिसने उन्हें एक किया था, आज उनके बीच एक ऐसी दीवार बन गई है जो कभी नहीं टूटेगी। आर्यन की डायरी का आखिरी पन्ना। हम दोनों ने एक गुनाह किया था और उसकी सजा मौत नहीं, बल्कि ये जिंदगी है। हम जिंदा तो हैं, लेकिन हर रोज मीरा की यूएस आखिरी नजर से मरते हैं। न हम एक हो सके, न एक दूसरे को भुला सके। बस एक राज है जो हमें कब्र तक लेकर जाएगा। दी एंड।